बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्शल्लाह की कोई खिचड़ी पक रही है। वो शेख रशीद साहब ने किस तरह से कहा है वो सारी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि वो जो हमारे हैंडसम है ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने भाजी गोडे लागे ने, वो घुटनों के पाल आ गए हैं। और ख़बर यह है कि जनाब उन्होंने तरीन साहब को फ़ोन किया है। डान अखबार बड़ा मुस्तनद अखबार है पाकिस्तान का, उसमें ये खबर शाया हुई है और उनका कहना यह है कि तरीन साहब जब पाकिस्तान से लंदन के लिए रवाना हो रहे थे तो उस वक्त तरीन साहब को इमरान खान ने कॉल किया है। अब इसकी तस्दीक या तरदीद जो है वो ज़ाहिर है या तरीन कर सकते हैं या इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं अपना फवाद चौधरी साहब, तो उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं ना इसकी तस्दीक करूँगा ना तरदीद करूँगा। मैंने अपने तौर पर यानी मैंने गौहर भट्ट ने अपने तौर पर तरीन की जो साइड है यानी तरीन साहब के जो ग्रुप के लोग हैं उनमें से 2-3 के साथ रब्ता किया है। मतलब एक ने बंदे ने सिर्फ फ़ोन सुनया, दो ने तो सुना ही कोई नहीं, एक ने बात सुना और उसने भी कहा कि जी मैं इसकी न तस्दीक करूँगा ना मैं इसकी तरदीद करूँगा, लेकिन मैं आपसे इतना कह दूँ कि हुण असी हैंडसम अल वापस नहीं जान लगे। हंसते उन्होंने ये कहा था कि असी हुण उहदे अल वापस नहीं जान लगे, फैसला बहरहाल तरीन साहब करेंगे, हमने उनको इख्तियार दे दिया हुआ है। हफ्ते 10 दिन की बाद वो वापस आएंगे तो चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ मूव करेंगी, लेकिन जो ज़ाहिर है कि ये अब तरीन साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने रब्ता इमरान खान ने किया है तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उसका फ़ोन सुनया भी है कि नहीं सुनया, क्या मामला हुआ है, ये सारा मामला जो है बहरहाल तहकीक तलब है। मगर मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर इमरान खान साहब ने ये रब्ता किया है जो कि शेख रशीद साहब बड़ा ज़्यादा ज़ोर दे के ये बात तंग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहना शुरू करता है शेख साहब ने। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तरीन साहब की बड़ी शमायत कर रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे कि तरीन साहब हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, वो पार्टी की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे और वो कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, नुकसान नहीं देंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी कहा था कि जनाब तरीन साहब जो हैं वो शरीफा ना जाना, इन्हों के कोलों कभी किसी को खैर नहीं मिली, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो अब बहरहाल तरीन साहब जो हैं अगर उनके साथ इमरान खान ने रब्ता किया तो इसका मतलब है कि खान साहब वो जो अकड़ फूं थी ना सारी वो जी माया गई सी लखी कपड़े जिदी तो बंदा अकड़िया नहीं रहता, हाँ वो माया लगता है भाजी वो निकल गई सारी और घुटनों के बल आ गए हैं और वो बाकायदा तौर पर क्या कहते हैं कि पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। ठीक है, इस तरह का सीन है अगर उन्होंने कॉल की है। अच्छा, अब खान साहब कॉल करने पे मजबूर क्यों है? तादी तो ਤੁਹਾਡੇ नाल खलोते ने, ये परवेज़ इलाही वगैरह और बड़े परवेज़ इलाही साहब कहते हैं, आज भी उनका बयान छपा हुआ, बल्कि कल ही उन्होंने कह दिया था कि जनाब हम पार्लिमानी रवायात को ख़राब नहीं होने देंगे और 5 साल का मैंडेट है तो मुद्दत पूरी होगी। इस तरह की गल्लां कर रहे सन, यानी वो कभी 1 फुट आगे जाते हैं 2 फुट पीछे आ जाते हैं, फिर जनाब कभी इधर दाना पाते हैं कि मैंने इधरों कुछ लभ जे, कभी इधर दाना पाते हैं मैंने इधरों कुछ लभ जे। लेकिन हुकूमत के सारे जितने भी वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि हमें इत्तेहादियों पर नाज है, वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। ये बात वो बार बार कह रहे हैं। अगर इत्तेहादी साथ हैं तो फिर पानी इमरान खान की मसला बनया है कि वो फ़ोन करने पर मजबूर हो गया है तरीन साहब नूं, मतलब ये एक सवाल है और इसका जवाब जो है ज़ाहिर है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मसला ये है सर कि इत्तेहादी दे नाल है ने पर तरीन साहब नाल नहीं, और सिर्फ तरीन साहब ही नहीं बल्कि और भी पीटीआई के लोग हैं जो साथ नहीं हैं। इशारे इस तरह के मिल रहे हैं, लोग इस तरह की मुलाकातें कर रहे हैं जिससे पता लगता है कि भाई ना चीज़ां जड़ियां ना बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जिधरों व्हाट्सएप कॉलां आंदियां सन ना वो काला नहीं आ रही, वो नंबर ही बंद जा रहे हैं, मुसलसल कॉलिंग तो जा रहे हैं, रिंगिंग तो कोई नहीं जा रहा। लिहाजा अब हर बंदा जो है ना उन्हें अपनी अपनी दौड़ लाती। जिस वक्त दौड़ लगती है टाइटैनिक यानी कह लें या कोई जहाज़ जो है वो डूबने के करीब आता है ना तो फिर हर बंदा अपनी दौड़ लानी शुरू कर देता है। कोई लाइफ सेविंग जो होती है वो किट उसकी तरफ भाग रहा होता है, कोई जनाब लाइफ बोट अल नस रहा होता है, कोई लुकण की कोशिश कर रहा होता है डरफोक या इस तरह का सीन इस वक्त इस हुकूमत का बना हुआ है। टाइटैनिक मुझे लगता है कि डूबने के करीब है, लेकिन अभी ज़ाहिर डूबा नहीं है, वो डूबेगा तो पता चल जाएगा। अभी तक तो अपोजिशन जो है वो भी सिर्फ आपस की गल है फोके
خیری کری جا رہی ہے. ابھی تک ان کا کوئی عملی ایجنڈا تو سامنے نہیں آیا نا انہوں نے ابھی کوئی عملی قدم اٹھایا ہے. وہ یہ قدم کیوں نہیں اٹھا رہے اس پر میں نے کوشش کی ہے, ایک دو لوگوں سے بات کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تینوں تھوڑی دیر ہی دساں گے, ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ تک وہ مجھے کہانی بتا دیں تو پھر میں آپ تک پہنچا دوں. ظاہر ہے کہ اس میں اعتماد کا رشتہ جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے میں ساری چیزیں بتا سکوں گا. مگر جو عمران خان گھبرا پہ ہے نا بھائی نے, اور جو شیخ رشید کو پڑھا ہوا ہے, اور جو ادھر ادھر کے لوگوں کو پڑھا ہوا ہے, یعنی پرویز لائی کو پڑھا ہوا ہے, باقی جتنے بھی حکومتی اتحادی ہیں یا حکومت کے وزراء ہیں, وہ اپنے تیلی پہلوان پرویز خٹک نے بھی پیا ہے تھوڑا جا نا گھبرا, تو وہ اس بتا رہا ہے اس بات کو کہ جناب چیزیں کافی زیادہ گڑبڑ ہیں. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا اب ترین صاحب یاد آ گئے ہیں, اور ترین صاحب کو کال کر لیے کہ یار دیکھ لا سی ایچ سن کٹھے نہیں پڑھتے رہے, یا وہ آپ کو یاد ہے ترین صاحب ہم نے کٹھے, وہ آپ نے میرے گھر 50 لاکھ پہنچایا کرتے تھے, اس طرح کی گل یہی گلاں ہو گیا نا. ہور کی مطلب ترین دے نال دی رشتہ داری تھوڑی ہے, دوستی تھی تو دوستی تو پائن پیسے دی تھی, میں تھوڑی کہہ رہے, دنیا ساری کہندی. ریحان خان نے کتاب ہی چھاپے, اور لوگوں نے باتیں کی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں یہ تو پھر اس طرح کی کوئی پرانی یادیں تازہ کی ہوں گی خان صاحب نے, مجھے تو یہی لگتا ہے. لیکن ظاہر ہے سب کو پتہ کہ یہ مطلب کی دنیا ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب کی سیاست ہے, مطلب کی یاری ہے, مطلب کی نفرت ہے, وہی سارا سین ہے. تو مطلبی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں یا آنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاویں اپوزیشن والے ہون پائیں. میں سچی گل کرنا, یہ اپوزیشن والے بھی جڑے نے یہ بھی نیڑے ہوئے نے مطلب کی خاطر. سیاست میں کوئی عشق تھوڑی ہے سیاست, یہ تو مطلب سیدھا سیدھا جو ہے اس وقت جو ہو رہی ہے وہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. تو پاور پالیٹکس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا, کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا. سب لوگ جو ہیں وہ اپنے دوست ہوتے ہیں اور دوجوں کے دشمن ہوتے ہیں. یعنی دھندے میں دوست دشمن ہوتا ہے بھائی. تو یہ دھندا چل رہا ہے اس وقت, اور اس میں یہی چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں. مگر شیخ رشید صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ وہ یا تے بھائی نے بولن دی بڑی بھیڑی عادت ہے, انہوں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے, اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. ایسے واضح اشارے دیکھ گئے ہیں ماشاء اللہ لگنے کے کہ میں حیران رہ گیا ہوں کہ یار یہ وزیر داخلہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار تو یہو جی گلاں کیویں کر رہے ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں کو اگر لگا, اللہ نہ کرے کبھی لگے, اللہ نہ کرے کبھی لگے, کبھی یہ نوبت آئے, لیکن پاکستان میں پہلے پائے نا 5 باری ماشاء اللہ لگ چکا ہے نا. میں جنرل ایوب صاحب کا, اس کے بعد جناب آ جائیں تو یہ جو ہیں اپنا یحییٰ کا, پھر جنرل ضیاء کا, اور پرویز مشرف صاحب سارے کٹ کے 2 باری لایا پائے. ایک دفعہ لایا 12 اکتوبر نو, ایک باری لایا 3 نومبر نو. تو یہ لہٰذا وہ 5 دفعہ تو ماشاء اللہ لگ چکا ہے نا. تو اللہ نہ کرے کہ ایسے ہی نوبت آئے. لیکن شیخ رشید صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو تحریک چلا رہے ہیں, اب یہ ذرا الفاظ سن لیں, یہ میرے سامنے خبر پڑی ہے. انہوں نے کہا یہ جو تحریک چلا رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 77 کی نظام مصطفیٰ تحریک, 1980 کی تحریک MRD اور 90 کی تحریک نجات کا کیا نتیجہ نکلا تھا. اب آپ سے میں عرض کروں کہ 77 میں تحریک نفاذ مصطفیٰ جو ہے, نظام مصطفیٰ, وہ چلائی گئی تھی, اور اس کے نتیجے میں پھر وہ تحریک جو ہے وہ چلتی فائنل یہ ہوا کہ پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے تھے, گھراؤ جلاؤ کی کیفیت تھی. یہ تو ظاہر ہے بہت چھوٹے ہوں گے اس وقت جس وقت کی باتیں ہیں, لیکن جو ہم نے سنا ہے یا جو پڑھا ہے تو وہ اس کے مطابق یہ تھا کہ ریگل چوک جو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی کام ہویا ہوندا سی, یا یہ جو ہے اپنا راول پنڈی, وہاں پہ ہوتے تھے مظاہرے. ہر جگہ کے اوپر ایک کوئی نہ کوئی ایسا سین ہوتا تھا جس میں 2-4 لوگ جو ہیں وہ جان سے چلے جاتے تھے, اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس مقدس نام کے اوپر جو ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین ہے, ان کی نام کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا. اور نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا تھا. 5 جولائی 1977 جنرل ضیاء الحق نے یہ مارشل لا لگا دیا تھا, اور اس کے بعد 11 سال تک پاکستان نے پھر وہ سزا بھگتی کہ روے رب دا نام. اچھا, اب یہ ایک انہوں نے اشارہ دیا کہ جناب اس کا نتیجہ یاد رکھے. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جناب 1982 میں 81-82 میں میرا خیال ہے ایک MRD کی موومنٹ بنی تھی, اور MRD کی موومنٹ میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے ضیاء الحق نے کہا نہیں سی پایا نا. مطلب یہ جب تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب جو تھے وہ اس کا حصہ تھے, اور جب مارشل لا لگ گیا تو ظاہر جنرل ضیاء پھر آپ آ گیا, اور پھر
काम दूजे पासे टुट गया, तो फिर वो MRD में शामिल हो गए थे और MRD की मूवमेंट में ये JUI जो है बाकायदा तौर पर शामिल थी। अच्छा, जमात इस्लामी ने बड़ा चंगा भला कहा पिया सी, जमात इस्लामी की पोंबारा हो गई जनाब, उन्होंने हर शाही जो कुछ आज तक जमात इस्लामी के पास है ना 61 की सूरत में, वो सारे का सारा वो जनरल ज़िया की देन है। खैर, उनके कज़न थे ना, फर्स्ट कज़न थे शायद, वो जो उस वक़्त थे जमात इस्लामी के अमीर, मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया, भला सा नाम था, बहरहाल वो उस वक़्त थे, तो वो सारे का सारा जो सीन है ना वो उस तरफ चला गया था। अब मैं अर्ज़ आपसे ये करना चाहता हूँ कि MRD की मूवमेंट का उन्होंने हवाला दिया, तो उसके नतीजे में क्या निकला था? उसके नतीजे में फांसियाँ निकली थी, कोड़े निकले थे, जेलें निकली थी, किले निकले थे। यानी अगर मार्शल्ला नहीं लगता, ठीक है, और अल्लाह करेगा ना लगे, अब ये सारी उनकी बातों से जो चीज़ें मैंने मतलब मैं समझा हूँ वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि अगर मार्शल्ला नहीं लगता, अल्लाह करे कि ना लगे। अच्छा, अगर नहीं लगता तो फिर MRD की मूवमेंट का जो हाल हुआ था वही हाल होगा। मतलब ये कि जी कल मैं गल कह रहे हैं कि सारे नूं फड़ लो, तो फिर इमरान खान जो है वो सबको पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उसी तरह का सीन दोहराना चाहते हैं जो जनरल ज़िया के दौर में हुआ था। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ ये करूं कि ये सारी जो बातें हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि शेख रशीद साहब को कोई ऐसी सुन गुन है, कोई हुकूमत के दिमाग में, या कोई और लोग जो हैं बैठ के कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। शेख रशीद उसके हवाले से जो है ना वो अपनी बातों में इस बात का इशारे दे गए हैं बड़े वाजे। वो बाकी जो बातें वो कर रहे हैं कि जनाब 12 रुकन जो हैं उन्होंने जोगर पाए ने, वो क्या नाम उसका अपोजिशन के, तो उन्होंने साढ़े नस जाना है, तो आप लेकर आए, लाते क्यों नहीं, कट्टी कट्टा कड्डो। बिलावल के हवाले से जो उन्होंने एक बदजुबानी की उनको आदत है, वो जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है, वो सारी बातें जो हैं वो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन असल बात जो है ना वो ये है कि जनाब ये जो उन्होंने बातें की हैं, अब मैं इसका ज़रा निचोड़ निकाल दूं। 77 की मूवमेंट जो है वो अब उसके बाद मार्शल्लाह अब वो हालात नहीं है, ये 21वीं सदी है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के ऐसे हालात है कि यहाँ पर मार्शल्लाह लग सकता है। उस वक़्त अमेरिका बहादुर को हमसे हमारे मदद की ज़रूरत थी, साढ़े उन्होंने जनाब किराए दे जेड़े ना फौजी वो चाहिए सन, सच्ची जी गल है अफगानिस्तान जहाद के लिए, तो भाई ने उसले लग गया सी मार्शल्लाह, पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल हो गई थी जनरल ज़िया को, तो मार्शल्लाह लाता गया सी। ये एक बात। अब इस वक्त अमेरिका की हालत ये है कि वो साढ़े वज़ीर आज़म को फ़ोन भी नहीं करता, या कम अज़ कम यहाँ पर उसका कोई ऐसा जब इंटरेस्ट दिखाई नहीं देते। दुनिया किसी और तरफ चली हुई है, यूक्रेन का फड्डा पड़ा हुआ है, रशिया और चक्कर में पड़ा हुआ है, अमेरिका दे ये होर मसाइल पे ने, लिहाजा पाकिस्तान उसकी प्रायोरिटी नहीं है। एक बात होगी। दूसरी बात, फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब ये गिरफ्तारियों की तरफ आ जाते हैं इमरान खान, जैसा कि मैंने कल कहा था, तो क्या इससे जलती में तेल नहीं गिरेगा? क्या ये समझते हैं कि मरीम को पकड़ लेंगे, शहबाज शरीफ को पकड़ लेंगे, हमजा को पकड़ लेंगे, जरदारी साहब को पकड़ लेंगे, बिलावल नूं फड़ लोगे, सारी अपोजिशन चुक के तुसीं अंदर पा दोगे, तो तुहाडा ख्याल चीज़ां रुक जाएंगियां? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। एक बात उन्होंने और की, उनका साइबर हमला करेगा इमरान खान। अच्छा जी, साइबर हमला करेगा। अब साइबर हमला क्या है जनाब? साइबर हमला दे पॉइंट फिर यही है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालेंगे इमरान खान साहब, किसी ने रिकॉर्ड करके दी होगी, कोई वीडियो शीडियो होएगी साइबर हमला, फिर साइबर हमला जड़ा ना फिर ऐसे ही होएगा, कोई किसी की कोई गैर अखलाकी वीडियो होगी, किसी का कोई ऐसा मामला होगा, अपोजिशन लीडर्स में से कोई चीज़ें होंगी जो पब्लिक में आएंगी और चीज़ें उनके ख़िलाफ़ चली जाएंगी। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पहले जो कुछ भी होता रहा, 77 की मूवमेंट हो, 12 अक्टूबर वाला वाक़या हो, इन दोनों में जो एक चीज़ इस वक्त किसी सूरत भी सामने नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही, वो ये है कि उस वक्त हालात ये थे, यानी जब 77 का मार्शल लगा, उस वक्त की हुकूमत थी, अवामी हुकूमत, यानी जो मुंतखब हुकूमत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उनके ख़िलाफ़ सारा ज़ोर था। जितनी भी सियासी जमातें थी सब उनके ख़िलाफ़ थी, कोई भी सेलेक्टर नहीं कर रहे। ऐसी पॉइंट 99 में भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सारी अपोजिशन जमातें थी, कोई भी उस वक्त भी सेलेक्टर नहीं कर रहा था। अब मसला ये है कि यहाँ पर सेलेक्टर्स भी और सेलेक्टेड भी दोनों जो है ना वो इक्वली आवाम की नज़र में अपनी अहमियत मेरी नज़र में खो चुके हैं, या उनका कम अज़ कम जो है ना पॉपुलैरिटी का ग्राफ वो काफ़ी नीचे आ चुका है। लिहाजा अब ये वाली गलती जो है ना मुझे नहीं लगता कि कभी होगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और शेख रशीद जैसा आदमी जो ख़ुद को गेट नंबर 4 की पैदावार कहता है,
وہ اگر ایسی بات کرے تو پائن سوچنا تو بنتا ہے. لہٰذا جو میرے ذہن میں تھا, جو خدشات تھے, جو میں نے اسے اندازے لگائے اور جو خبر تھی, وہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر آپ کو اس میں سے کسی بات پر اعتراض ہو یا اتفاق ہو, لکھ دیجیے گا, مگر ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.